हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई गॉड्स वर्सेस ह्यूमन की फाइट को। बिकॉज यहाँ पे बहुत अमेजिंग फाइट चल रही होती है। और तो और पता है यहाँ पे जो गॉड के राजा होते हैं, महाराजा जिसको हम कहते हैं हेड, भाई वो तो ये फाइट देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। और वो खुश क्यों हो रहे हैं चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज रोज न्यू अपडेट्स आती रहती है और वीडियोस तो मैं अपलोड करती ही रहती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं, तो आप करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। वो खुश इसलिए हो रहे होते हैं बिकॉज फाइनली म्योनी यहाँ पे अवेक हो चुका है। अब तुम कहोगे भाई ये म्योनी कौन है, तो बताती हूँ मैं। यहाँ पे वो बताते हैं जेंडर गैप्स और ग्रुप्स की कहानी को, और तभी वो कहते हैं इस कहानी के अंदर ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बताते हैं कि यहाँ पे जो थोर के पास जो हैमर है ना, वो यहाँ पे म्योनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि वो म्योनियर के अवेक होने से पहले से क्रश करने के लिए थे। तो भाई इन सभी बातों का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पे जो थोर है ना, उसकी सारी मेन पावर जो होती है उन सभी को रोकने के लिए सब कुछ किया गया था। बट यहाँ पे तो थोर भाई अलग ही मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए पावरफुल है एंड मैं इससे बहुत पावरफुल हो सकता हूँ, बट इट्स रॉन्ग बेब। उसी के बाद हम देखते हैं अपने थॉर को। भाई वो तो काफी जोश जोश में खड़ा हो जाता है और अपने म्योनियर को उठा लेता है और कहता है प्लीज तुम मरना मत, मुझे तुमसे बहुत काम लेना है अभी। उसके बाद वो यहाँ पे अपने ओपोनेंट के पास जाता है, यानी कि उस ह्यूमन के पास जिससे वो फाइट कर रहा था, जिसका नाम है लूबो। भाई अगर तुमने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके जरूर से देख लो, बिकॉज अगर तुम्हें इस स्टोरी को समझना है तो तुम्हें पहला एपिसोड जरूर से देखना होगा, तभी तुम्हें समझ आने वाला है। सो मेक श्योर तुम पहला एपिसोड जरूर से देख लेना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो अपना थोर होता है वो अपने म्योनियर से इतनी जोर से उसके ऊपर हमला करता है ना, बेचारा लूबो तो भाई बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो हैरान हो जाता है, इसने मुझे मारा, हाँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो अपने वेपन से यहाँ पे थॉर की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे थॉर उसको डॉज कर लेता है। आई मीन टू से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो तो बेचारा फिर से मुंह बना के खड़ा हो जाता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जितना मर्जी बच ले तू, कहाँ जाएगा मुझसे बचकर। उसी के बाद फाइनली यहाँ पे अपना थॉर ना अपने म्योनियर को बोलता है बस अब तुम्हारी बारी है, और अपनी हैमर को उठा के इतनी जोर से उसके ऊपर फेंकता है ना लूबो की तरफ। वहाँ पे एकदम येलो कलर की लाइट जल जाती है, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। भाई इस अटैक को देखने के बाद वहाँ पे जितने गॉड्स थे, जितने ह्यूमंस थे, सभी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा। अब तुम कहोगे यार ये तो कब से फाइट कर रहे हैं, तो हैरान होने की क्या बात है। भाई तुम जानते नहीं हो जो यहाँ पे थॉर ने अटैक किया है ना लूबो के ऊपर, ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाला अटैक था। इट्स वाई यहाँ पे सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वैसे भी उनको ये फाइट रोज देखने के लिए तो नहीं मिलेगी, तो काफी इंटरेस्टेड भी होते हैं। वेट, मैं तो ये सोच रही हूँ यार लूबो का क्या हाल हुआ होगा, है ना। लेकिन यार तुम तो जानते ही नहीं हो लोगों को, उसने बहुत ही इजीली इस अटैक को भी डॉज कर लिया। वो तो भाई सेफ खड़ा, उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। ये कैसे हो गया, है ना। तुम भी यही सोच रहे हो ना। सेम यहाँ पे ये जो ह्यूमंस लोग थे ना, वो भी यही सोच रहे थे भाई ये बच कैसे गया, और वो खुश भी हो रहे थे और तालियां मार रही होती है भाई, क्योंकि वो गॉड से जीत गया। आई मीन टू से जीता तो नहीं है, बट फिर भी उसने गॉड की अटैक को डॉज कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम इसके पीछे का सच नहीं जानते हो भाई, बिकॉज यहाँ पे उसने उस अटैक को डॉज तो कर लिया था, लेकिन उसके पैर की हड्डियां टक टक टूट जाती हैं और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तुम भी अब यही सोच रहे होगे ना कि लूबू ऐसी हालत में फाइट कैसे करेगा। सेम यार मैं भी ऐसे सोच रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे लूबू का रेड हॉर्स आ जाता है, एकदम जंप लगा के करता हुआ। ये देख के यहाँ पे लूबू की सारी जनता भाई वो बहुत खुश हो जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि फाइनली अब यहाँ पे लूबू हारा नहीं है, क्योंकि वो मान चुके थे यार उसकी हड्डियां टूट चुकी है, तो फाइट कैसे करेगा। बट अब है ना उसका दोस्त यहाँ पे, जब तक दोस्त है साथ तो डरने की क्या बात है ना। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे लूबो का जो रेड हॉर्स है इसका नाम होता है रेड हेयर, और तभी यहाँ पे लूबो जंप करके उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है रेड हेयर तुम्हें सब कुछ संभालना होगा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अब क्या तुम मेरा साथ दोगे। उसी के बाद वो रेड हॉर्स बोल तो नहीं सकता था, तो वो यहाँ पे गोल चक्कर लगाने लग जाता है, मतलब कि हाँ वो रेडी है। यहाँ पे लोगों के माइंड में तो बस यही चल रहा होता है कि मैं अपनी सबसे बेस्ट वाली टेक्निक को अपनाऊंगा, और इस टेक्निक को सच में भाई इस टेक्निक को लूबो ने 1 लाख बार से भी ज्यादा ट्राई किया होता है। इट मीन्स वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है।
एंड उसको अब कोई नहीं हरा सकता। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ साथ थॉर भी अपना सबसे पावरफुल वाला अटैक करता है और इन दोनों का अटैक एक दूसरे में भिड़ जाता है भाई। और ये दोनों अटैक्स आपस में जुड़ते हैं ना तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे लूबू के वेपन को जो कि वैनिश हो चुका होता है और तो और उसके दोनों हाथ भी हाथ से निकल के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे ग्रैंड ग्रेस भी मारी जाती है। बहुत ही ज्यादा खुश होता है लूबो भाई, बहुत ज्यादा। वो फाइनली कहता है मुझे बचपन से जिसकी तलाश थी फाइनली वो चीज मुझे मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एकदम से थॉर आ जाता है और वो ना मतलब यहाँ पे ना लूबो को पता नहीं होता कि उसके पीछे थॉर खड़ा है और थॉर एकदम से अटैक कर देता है जिसके कारण लूबो को कुछ पता नहीं लगता और यहाँ पे लूबो मारा जाता है और थॉर जीत जाता है। मतलब कि फर्स्ट बैटल में गॉड जीतता है और ह्यूमन हार जाता है। अनएक्सपेक्टेड था भाई, एक्सपेक्टेड था बिकॉज गॉड तो ऑब्वियसली जीतेगा। लेकिन यहाँ पे चीटिंग हुई है बिकॉज उसको लूबो को नहीं पता था कि यहाँ पे थॉर उसके पीछे खड़ा है। तो कहूँगी भाई ये चीटिंग है बिकॉज उसको पता होना चाहिए था। अगर वो सामने से फायर करता, अगर सामने से अटैक करता ऑब्वियसली तो इन दोनों में से कोई भी हारने वाला नहीं था अभी तो। लेकिन यहाँ पे चीटिंग हुई है भाई। बाकी तुम बताओ गाइस, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है चीटिंग हुई है, बाकी तुम बताओ। लोगों के हिसाब से यहाँ पे फाइनली गॉड की जीत हो जाती है। लोग बहुत ही खुश होते हैं और ह्यूमंस वाले फैंस भाई बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं उस लेडी का सीन जिसने ये फाइट को ऑर्गेनाइज किया था। उसी के साथ एक छोटी सी उसकी सिस्टर भी होती है। तो वो यहाँ पे उससे पूछती है क्या सब कुछ खत्म हो गया? अब लूबो वापस नहीं आ सकता क्या वो रीजनरेट नहीं हो सकता क्या? वो बोलती है ये फाइट तो एक सोल्स की थी और अब एक बार सोल्स टूट जाती है ना तो वो रीबॉर्न नहीं हो सकती। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। उन सभी को किसी भी तरीके से सेव नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है ये तो। ये बात सुनकर वो छोटी सी गर्ल बहुत ज्यादा रोने लग जाती है बिकॉज उसकी बहन ग्रैंड ग्रेस जो कि मर चुकी है और वो वापस नहीं आ सकती। वो बहुत रोती और कहती मैं अपनी बहन से दोबारा नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आप बिल्कुल भी दुखी नहीं है क्या आप इतनी शांत कैसे रह सकती है? मुझे नहीं पता, कुछ तो करना होगा, आपको करना होगा कुछ तो। तभी वो लेडी बोलती है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं भी दुखी हूँ लेकिन मैं शो नहीं कर रही। हम गॉड्स को जरूर से हराएंगे, हम गॉड्स को जरूर से हराएंगे। और तो और वो उसे ये भी बोलती है जो मैंने फाइट ऑर्गेनाइज कराई है ना इसी की वजह से ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उनका फ्यूचर है इसमें। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगला सीन जहाँ पे हम देखते हैं सेकंड फाइट होने वाली होती है। अब ये किसके बीच में होने वाली है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो कम से कम 1 आवर के लिए कराऊंगी आप सभी के लिए। बस आप कमेंट में यस लिख देना तो ज़रूर से मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेके आने वाली हूँ। सो या सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो एंड सपोर्ट करो मुझे।